नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इस समय मुंबई हूँ अपने घर पर। डॉक्टर कफील खान के केस के लिए मैं इलाहाबाद गया था। 5 अगस्त को वहाँ पे सुनवाई हुई। जस्टिस मिश्रा और जस्टिस वर्मा की बेंच ने कोर्ट नंबर 48 में 5 अगस्त को जब ये सुनवाई सुनी, उस समय उन्होंने सरकार को डांट लगाई कि आप ये जो बार बार दस्तावेजों की रिप्लाई करने के लिए जो आप मोहलत लेके ये केस को आगे बढ़ा रहे हैं, अब वो चीज़ इस कोर्ट में नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने जस्टिस मिश्रा ने एक कड़ाई पूर्वक, एक गंभीरता पूर्वक सरकार को 19 अगस्त तक का समय दिया है। 19 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। जब मैंने देखा कि इस तरह की ढील या इस तरह का जो असंवेदनहीनता जो कोर्ट में दिखाई दे रही है कि एक बेगुनाह इंसान कितने ही दिनों से, महीनों से जेल में बंद है, बेगुनाह इंसान जिसका कोई गलती नहीं है, और अगर गलती है तो सरकार उसे अभी तक साबित नहीं कर पाई है, उसके बावजूद कोर्ट की तरफ से जिस तरह से ढील हो रही है या देरी हो रही है, उसको देखते हुए मैं इलाहाबाद से दिल्ली चला गया। वहाँ पे मेरे जो साथी थे, मेरे पत्रकार बंधु थे, जो मेरे सामाजिक कार्यकर्ता थे, हम सभी ने बैठ के बैठक की है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ले जाने पे विचार चल रहा था। जब इस मामले को देखते हुए शुक्रवार के दिन हम जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पे पता चला कि ऑलरेडी 30 तारीख को, 30 जुलाई सन 2020 को डॉक्टर कफील के परिवार की तरफ से वहाँ पे एक याचिका दाखिल की गई है, जो 5 अगस्त सन 2020 को मंजूर कर ली गई है। आगामी 11 तारीख यानी कि कल 11 अगस्त को इस मामले की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई कोर्ट नंबर 1 में, जो कि खुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जी का ये कोर्ट है, बोबड़े साहब का। उसके साथ में 2 और जस्टिस न्यायमूर्ति जी हैं जो इस मामले की सुनवाई करेंगे। 3 जजों की बेंच की पहली सुनवाई कल इस कोर्ट नंबर 1 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली है। और इस मामले में ये भी पता चला है कि इस केस के लिए जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं, जो ऑर्डर कॉपीज़ हैं या जो दस्तावेज हैं, वो 4 अगस्त को दोपहर 2:25 पर और 6 अगस्त को दोपहर 2:59 पे दाखिल की गई है। और उसकी सुनवाई जो होने वाली है कल सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस खुद इसे करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि अब अगर इनका परिवार इस तरह से सक्रिय है और पूरी तरह से ध्यान दे रहा है, तो कानूनी प्रक्रिया पर से अब थोड़ा सा अब हमारा ध्यान हटाते हुए ज़मीनी स्तर पर इसे अब एक आंदोलन के तौर पे ले जाने के लिए हम सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं अब एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से मैं लगातार लगभग 3 सुनवाइयों में मुंबई से इलाहाबाद गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया, उसको देखते हुए पूरे देश से सामाजिक कार्यकर्ताओं के फ़ोन, मैसेजेस आने शुरू हुए कि सर, हम सबको मिलकर डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठानी है। कानूनी तौर पे कोर्ट रूम के अंदर डॉक्टर कफील का परिवार बखूबी तरीके से ये केस लड़ रहा है। जहाँ तक मुझे लगता था जो कमियाँ थी वो लगभग हमारे आपसी तालमेल की वजह से वो पूरी हो चुकी हैं। अब जाके कहीं ये फास्ट ट्रैक पे चलेगा। पहला ये मामला जब वो डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी हुई थी, तब उस समय डॉक्टर कफील के परिवार ने सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ये गिरफ्तारी अवैध है, उसको रद्द किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए ये मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में काम का दबाव ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, आपको जल्द से जल्द अगर न्याय चाहिए या सुनवाई चाहते हैं तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाएं। लेकिन इलाहाबाद में लगभग 3 महीने से 12 सुनवाई होने के बाद भी अभी तक फैसला नहीं आ पाया है। उसके बाद वापस से डॉक्टर कफील के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि आपने जिस आधार पे हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा था वो सफल होता नहीं दिख रहा है, तो कृपया इसे टाइम बाउंड आप आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट को करें। टाइम बाउंड आदेश ये होता है कि एक तारीख तय कर दी जाती है, उस तारीख के अंतर्गत इलाहाबाद हाई कोर्ट को अपना फैसला देना होता है। तो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है और आप लोग दुआएं करें। कल 11 अगस्त को खुद चीफ जस्टिस हाई सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तो एक कोई ना कोई एक हमें उसमें से उम्मीद की किरण लग रही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से सरकारों का दबाव है न्यायपालिकाओं पे, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक सारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया पे एक्टिवेट हैं, ज़मीन पे एक्टिवेट हैं, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और आके
इस तरह के सामाजिक मुद्दों में एक दूसरे का साथ देके एक बुलंद आवाज़ देश के सामने रखनी चाहिए और तमाम लोगों को इसमें जोड़ना चाहिए। तो जिसको देखते हुए आगामी कुछ दिनों के अंदर एक आप वीडियो देखेंगे या एक प्रोग्राम आप देखेंगे जहाँ पे मैं और मेरे जैसे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता इस देश में काम कर रहे हैं, जनहित के लिए काम कर रहे हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का काम कर रहे हैं या कुछ खामियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो सारे के सारे सामाजिक कार्यकर्ता आपको एक जगह, एक वीडियो में, एक प्लेटफॉर्म पे दिखेंगे। उसकी तैयारियां हम कर रहे हैं और पूरे देश में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं और बहुत जल्द इसी हफ्ते के अंत में आप उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, एक जगह देखेंगे। हो सकता है कुछ लोग मुझे ना सुनते हों, किसी और को सुनते हों, तो वो व्यक्ति भी आप हमारे साथ या हम लोग एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह इस देश में काम करेंगे और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको उजागर करेंगे। तो आने वाले समय में आप ये आंदोलन एक सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से, हम सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारा परिवार है, हमारा जो टीम है, उसकी तरफ से आप इसे एक बेहतरीन तरीके से आगे ले जाते हुए दिखेंगे। इसमें आप लोगों का सहयोग की बहुत अपेक्षा है क्योंकि हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम भागदौड़ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी सहभागिता उसमें नहीं होगी तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्द आप रिबेल श्रद्धानंद पति जी, बनारस वाले मिश्रा जी, मोहित शर्मा जी, पंकज श्रीवास्तव जी, एजाज खान जी, काजल निषाद जी, राज त्रिपाठी जी और ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे। मेरी कोशिश है, सभी से मैं निवेदन किया है कि अब एक साथ आके, एकजुट होके इस लड़ाई को, देश में जिस तरह से बर्बादी हो रही है उसको टक्कर देने के लिए, उस बर्बादी को रोकने के लिए लोगों की आवाज़ बनकर हम सभी को आगे आना पड़ेगा। अब थोड़ी सी मजबूती के साथ, संवैधानिक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए, एक जो संविधान ने हमें हक दिया है आवाज़ उठाने का, उसे देखते हुए हम अपनी बातें रखेंगे और एकजुट होकर पूरे देश में ये संदेश देंगे कि हम सब एक हैं और ये भारत में अब जिस तरह से दमनकारी नीतियां चल रही हैं वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें आप लोगों की, आम जनता की, आप सभी भाइयों की बहुत ज़रूरत है। आप अगर सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, एक नया भारत, एक नया प्रगतिशील भारत, जिम्मेदार भारत, जो धर्मों के आधार पे न बटा हो, जो भाषाओं के आधार पे न बटा हो, जो जात पात के आधार पे न बटा हो, केवल इंसानियत और मानवता के आधार पे बना हो, ऐसे भारत का निर्माण करने की प्रक्रिया की शुरुआत हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद और सहयोग बहुत ज़रूरी होगा। तो आगामी कुछ दिनों के अंदर आप इसकी घोषणा देखेंगे और हो सकता है हम सभी आपको एक जगह दिखें और ये बहुत ही सुखद होगा इस देश के लिए कि हम सब जो अलग अलग आवाज़ उठाते हैं वो आवाज़ बट जाती है, लेकिन जब हम सब एक साथ आवाज़ उठाएंगे, एक जगह आवाज़ उठाएंगे, तो शायद उस आवाज़ की गूंज राजनीतिक हलकों तक, उनके कानों तक पहुंचेगी और उनको हमारी बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी जो आवाज़ है वो जनता की आवाज़ है और ये पहुंचाना सरकार के कानों तक बहुत ज़रूरी होता है। तो आगामी एक बहुत बड़ा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन ये शुरू होगा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द इसकी शुरुआत की जाए। आप लोग इसी तरह से साथ बनाए रखें। कल 11 अगस्त है, सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर कफील खान की सुनवाई है। मैं खुद उस समय सुप्रीम कोर्ट रहूँगा और आप लोगों को जो भी अपडेट है वापस मैं आपको दूंगा। आज मैं मुंबई हूँ, कल सवेरे वापस मैं दिल्ली जाऊँगा और कल शाम तक आप लोगों को इस केस की स्थिति की जानकारी दूंगा। आप लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरह बना रहे। विनय दुबे और पूरी टीम, पूरे देश के सामाजिक कार्यकर्ता तब तक इस लड़ाई में रहेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक डॉक्टर कफील खान और इन जैसे बाकी जो बेगुनाह हैं वो जेलों से बाहर नहीं आ जाते हैं। अभी देश में अन्याय, दमनकारी नीतियाँ नहीं सही जाएगी। अब जब भी गलत होगा हमारी लात चलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।